स्टूडेंट, आज हम दिशा बुक राजस्थान जो परीक्षा 2020 में अब तक आई हुए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। और ये 4th ग्रेड, रीट, 2nd ग्रेड सभी जी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा भौतिक स्वरूप। राजस्थान का प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। तो इसका आंसर है 4। इसका आंसर क्या है, 4। सबसे पहले इसकी व्याख्या देखें हम तो भूगोल के देशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा ने किया था और राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक में किया था। किस पुस्तक में किया था? राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में किया था। और किसने किया था? प्रोफेसर BC मिश्रा ने। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और 6 है हमारा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और 7 है चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया। फिर 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का दूसरा प्रयास SK सेन ने किया था। इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। और इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 7 में। तो तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों राजस्थान पठार तथा 4 उपभागों में मरुस्थल, राजस्थान, बागर, अरावली पठार और चंबल बेसिन में बांटा। 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हेमंत सक्सेना ने राजस्थान को प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु, नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। जो ये देखेंगे हम नीचे कि उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है किस तरीके से। राजस्थान के का विभाजन है जो 4 भागों में किया है, एक दृष्टि में उसको देखें। और ये सब कंपैरिजन करके लिख रखा है। आप एक बार इसको पढ़ोगे तो सारी चीज़ें कम समय में आप देख सकती हो। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी। काफ़ी बढ़िया बुक है ये। पहला है समय। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जो है मरुस्थल प्रदेश वो सबसे नवीन है। अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन है, ये आपको पता ही है। पूर्वी मैदान प्रदेश है वो तीसरा सबसे प्राचीन है। और दक्षिणी पूर्वी पठार हमारा है जो वो दूसरा सबसे प्राचीन है। अब ये युग किस युग में कौन सा बना था? पहला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो प्लेस्टोसीन उत्तर से बना है, ये प्रीकैम्ब्रियन का है अरावली। और फिर पूर्वी मैदान भी किसका है? प्लेस्टोसीन प्रारंभिक काल का है। और दक्षिण पूर्वी पठार है जो दक्षिण पूर्वी पठार वो है क्रेटेशियस। इनके नाम याद रखना है ना, ये काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम मरुस्थल है 61.11%। फिर अरावली है वो 9.1% में है। और पूर्वी मैदान प्रदेश 23.3% में है। और 6.49% में है दक्षिण पूर्वी पठार। सबसे अधिक उसमें कौन है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे न्यून यानी कि कम कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है। अब हमारा कि जनसंख्या में देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 40% है। 40% है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए अरावली में कितना है? 9.1 है। ये क्षेत्रफल है 9.1 और जनसंख्या कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। और इसका क्षेत्रफल 23.3 है। और इसकी जो जनसंख्या देखी जाए तो 39% है। इसका क्षेत्रफल 6 है लेकिन इसकी जनसंख्या क्या है? 11%। 11%। यानी कि यहाँ देखो 9.1% क्षेत्रफल है और यहाँ 6.49 है। यहाँ 10% जनसंख्या है और लेकिन यहाँ ज़्यादा है। तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा संख्या किस में है? दक्षिण पूर्वी पठार में। अब इनके किस अवशेष से ये प्राप्त हुए हैं? पहला है इनका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर से। किससे? 33 सागर। अरावली है वो गोंडवाना लैंड में। किस समय बनी थी? गोंडवाना लैंड में। पूर्वी मैदान है 33 सागर से। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है गोंडवाना लैंड से। किससे? गोंडवाना लैंड से। भारत की भौतिक प्रदेश का हिस्सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान ये है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। उत्तर भारत का विशाल मैदान है पूर्वी मैदान प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब इनकी ढाल देखी जाए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ढाल है किसकी? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। और ये है पार्श्ववर्ती। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी मैदान प्रदेश। और दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है। अब देखते हैं इसके जिले। ये पुरानी
जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो इसमें जलेबी शायद पुराने दे रखे हैं, हम इसको छोड़ते हैं अभी। इसमें अब तो चेंज हो गए हैं, बदले हुए, आप पढ़ लेना एक बार। औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई देखी जाए तो 150 से 380 मीटर, 150 से 380 मीटर है किसकी ऊंचाई? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अरावली प्रदेश की देखें तो 930 मीटर है स्टूडेंट्स, और पूर्वी मैदान प्रदेश की देखी जाए तो 200 से 50 मीटर है, और दक्षिण पूर्वी पठार की देखी जाए तो 450 से 600 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है? दक्षिण पूर्वी पठार की। कितनी? 450 से 600। लेकिन सबसे अरावली की पहले थी 930, अब तो घट के कम हो रही है धीमे धीमे। अभी कितनी है? 930 मीटर। ठीक है, वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर होती है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे पश्चिम से पूर्व की ओर, वर्षा की मात्रा क्या होती है कि बढ़ती जाएगी। यहाँ है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, यहाँ है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और नदियाँ कौन सी हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल में? घग्गर और लूनी। अरावली में कौन सी है? बनास। अरावली में कौन सी है? बनास। और यहाँ देखे जाए पूर्वी मैदान प्रदेश में तो बनास, बाणगंगा, चंबल, माही, ये सब नदियाँ कहाँ प्रभावित होती हैं? पूर्वी मैदान प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल, पार्वती, याऊ, काली सिंध और परवन, ये क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियाँ। जलवायु देखी जाए तो जलवायु उत्तर पश्चिम मरुस्थल में कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क। आपको भी पता है जहाँ मरुस्थल है और वहाँ हमारी जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उप आर्द्र कैसी है? उप आर्द्र। पूर्वी मैदान प्रदेश में है आर्द्र, कैसी है? आर्द्र। और यहाँ है दक्षिण पूर्वी अति आर्द्र, कैसी है? अति आर्द्र। अब है मिट्टी, पहले तो वन देखते हैं इनके। जो उत्तर पश्चिम में जहाँ पानी की कमी होगी, रेती रेत होगा, मरुस्थल ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी, और जलवायु कैसी है? शुष्क व अर्ध शुष्क, तो वहाँ ये पौधा कैसे उगेंगे, फल कैसे उगेंगे? तो ये कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं यहाँ पे। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ हैं, इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और पूर्वी मैदान में हमारी है मिश्रित पतझड़। पूर्वी मैदान कैसे है? मिश्रित पतझड़। और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी में सघन सदाबहार वन, कैसी है? सघन सदाबहार वन। अब हम आगे चले तो मिट्टी कैसी कैसी पाई जाती है इसमें? ये पूरा एक ही जगह पे आपको ढेर सारा दे रखा है, और ये नोट्स जो आप पढ़ोगे तो इतनी जल्दी समरी नहीं होगी जितनी इस बुक में समरी एक ही जगह पे दे रखी है। इस एक साथ यानी कि कम टाइम में काफ़ी सारा रिवीजन कर सकते हो इस बुक से, है ना। अब देखते हैं हम फसल, इसकी कौन कौन सी फसल है। उससे पहले मिट्टी, किस फसल की क्या मिट्टी है और जो इससे ये इसकी फसल उस पर बनती है। पहली है मिट्टी रेतीली बलुई, यानी इनको बोलते हैं एरिडे एंटीसोल्स। दूसरी है काली भूरी पथरीली, इसको बोलते हैं इनसेप्टी सोल्स। और जलोढ़ को बोलते हैं अल्फी सोल्स। क्या बोलते हैं? अल्फी सोल्स। फिर है काली, लाल और कछारी, ये क्या है? पूर्वी पठार में पाई जाती है ये। अब है फसल जो होती है मरुस्थल में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में, वो कौन सी होती है? ग्वार, बाजरा, मोठ। ग्वार, बाजरा और मोठ। फिर है मक्का और ज्वार होता है यहाँ। फिर गेहूँ, चना, सरसों, और इधर मसाले, सोयाबीन और कपास। विशिष्टता क्या है? बालू का स्तूप है, और यहाँ पे वो होता है खनिज, बीहड़ और लावा पठार। ठीक है, क्या है यहाँ? लावा पठार। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, यहाँ तक थोड़ा बहुत तो याद हुआ वो आपको, जहाँ तक आप मेरे साथ साथ दोहराया करो उसको, जिससे और जल्दी याद हुआ आपको। अब तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड का एडमिट कार्ड आपके हाथ में होंगे, तो उसके अभी तो रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला राजस्थान को BC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है? 4। कितने में? 4। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका यहाँ देखो आंसर नहीं दिया गया है। वैसे जहाँ तक माना जाता है तो 13 या 12 में से एक मानेंगे। अब देखते हैं क्या बताता है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है? अभी पता है ना कौन सा है? अरावली पर्वत अचल। कौन सा है? अरावली पर्वत अचल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस तरह के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? इसका आंसर है फोर्थ। पहले पड़ेगा हमारा हाड़ौती पठार, फिर पड़ेगा बनास बेसिन, फिर पड़ेगा मध्य अरावली। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल पढ़ेंगे। और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, बढ़िया से दे के आना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं नर्वस हो जाते हैं वहाँ जाके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।